प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में निहित दार्शनिक विचार में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, दार्शनिक विचार के अंतर्गत आपने लगातार तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के विषय में जानकारी प्राप्त की है। वास्तव में दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता एक अत्यंत ही लोकप्रिय दार्शनिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत ग्रंथ है। इसमें निहित दार्शनिक विचार किसी विशेष काल के लिए नहीं है, बल्कि गीता में निहित जो दार्शनिक विचार हैं वह सार्वकालिक है। गीता के चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब समाज में विशृंखलता उत्पन्न होती है, तब तब समाज की उन्नति के लिए भगवान को अवतार लेना ही पड़ता है। दोस्तों, गीता में कर्म के महत्व पर अत्यधिक प्रकाश डाला गया है। यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो कर्म की महत्ता को हम नकार भी नहीं सकते। जहाँ गीता एक ओर मनुष्य को कर्म के फल से उत्पन्न अहंकार से बचाता है, वहीं असफल होने पर उसे कुंठा से भी कुंठा से भी उसकी रक्षा करने का कार्य करता है। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं। कहा गया है कि कर्मों से प्राप्त फल को उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, गीता के तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में स्वयं श्री कृष्ण जो हैं कर्म में लिप्त रहने का कारण बताते हुए कहते हैं कि मैं भी तो कर्म करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यदि मैं आलस्य छोड़कर कर्म नहीं करूँगा तो सभी जो हैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे, और जिसका क्या परिणाम होगा? जिसका परिणाम होगा शीघ्र ही तीनों लोक नष्ट हो जाएगा। और जिसका दायित्व किसका होगा? वो कहते हैं जिसका दायित्व मेरा होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इससे स्पष्ट है कि मानव जीवन में कर्म का अत्यधिक। दोस्तों, गीता में केवल कर्म का ही महत्व नहीं बताया गया है, बल्कि ज्ञान का और भक्ति को भी उतना ही महत्व दिया गया है। इस तरह से गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का ही बहुत ही सुंदर समन्वय दिखने को मिलता है। इस तरह से हम देखा जाए तो गीता जो है एक अद्भुत शास्त्र है, और इसकी दृष्टि एकांगी नहीं है, बल्कि कैसी है? सर्वांगपूर्ण है। दोस्तों, आज का मानव जो है अनेक समस्याओं से, अनेक उलझनों से ग्रसित है, और जिसका समाधान उसे गीता के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए दोस्तों, सभी को गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, और केवल अध्ययन ही नहीं, उसमें निहित ज्ञान का निरंतर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उसमें अर्थात गीता में मानव समाज को दी गई धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा, जो धार्मिक सहिष्णुता को उसकी शिक्षा मानव समाज को दी गई है, वह भी आज या वर्तमान समय में अत्यंत अनुकरणीय है, क्योंकि इसकी शिक्षा कैसी है दोस्तों? सार्वभौमिक है। वह धर्म, जाति, समुदाय और देश, काल और परिस्थितियों से परे है। दोस्तों, आज का जो मानव है वह अत्यंत ही स्वार्थी हो गया है। वह केवल स्वयं के लाभ के विषय में सोचता है। तो गीता का जब हम अध्ययन करते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, उसके ज्ञान का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो गीता हमारे अंदर निस्वार्थ भावना का विकास करने में भी सफल हो सकती है।
क्योंकि गीता का जो मुख्य उद्देश्य है या मुख्य उपदेश है कह लीजिए, वह कैसा है, लोक कल्याण करना। इस तरह से दोस्तों आप सभी ने श्रीमद् भगवद गीता में निहित दार्शनिक विचार का के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको यह श्रृंखला कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचित करिएगा। और यदि दार्शनिक विचार से संबंधित कुछ बातें छूट गई हों या आप कुछ और जानना चाहते हों तो इससे भी मुझे अवश्य अवगत कराइएगा। आपको यह वीडियो देखने, लाइक करने, शेयर करने और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।